Hi friends, today our topic is decoding the 3 months AGM relaxation by ROC. Why this relaxation was required? हर कंपनी को हर साल एनुअल जनरल मीटिंग करनी होती है फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एजीएम जो है वो चांस देती है शेयर होल्डर्स को कि वो अपने व्यूज रख सकें कंपनी के बिजनेस को लेके, कंपनी के बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को लेके। लेकिन कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस लगाई कंपनीज ने एमसीए को टू एक्सटेंड द डेट ऑफ द एजीएम। अब एजीएम की डेट की एक्सटेंशन क्यों मांग रहे थे? क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ, जो रिस्ट्रिक्शंस लगी ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल पे, ये बहुत मुश्किल हो गया कंपनीज के लिए कि वो एजीएम होल्ड करा सकें। एजीएम को कराने के लिए हमें 21 दिन का नोटिस भी देना होता है शेयर होल्डर्स को। तो और हमें ये भी ध्यान रखना है करंट सिचुएशन को देखते हुए कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरे नॉर्म्स फॉलो करने हैं एजीएम होल्ड करते हुए। तो ये जितने भी सारे फैक्टर्स थे ये बहुत मुश्किल हो रहे थे कंपनीज के लिए कि वो एजीएम करवा पाए टाइम पे। एंड ऑडिटर्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था कि वो टाइम पे अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज कर पाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एमसीए ने जो है वो एक्सटेंशन प्रोवाइड की एजीएम की डेट को लेके। नाउ हाउ इट हैज बेनिफिटेड कंपनीज। वो छोटी छोटी जो कंपनीज हैं उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था कि वो 30 सितंबर की डेडलाइन को मीट कर पाएं एजीएम करवाने की, क्योंकि उनके अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिट ही नहीं हुए कोविड-19 के डिस्ट्रप्शंस की वजह से। तो ये जो मूव है, ये जो मूव लिया गया है एमसीए द्वारा, ये बहुत बड़ा रिलीफ है अराउंड 12 लाख कंपनीज के लिए कि वो अपनी जो डेडलाइन है उसको मीट कर पाएंगी, ताकि ये जो एजीएम को एक्सटेंड किया गया है। एंड जो ड्यू डेट्स हैं ऑडिट की, इनकम टैक्स फाइलिंग की, वो भी एक्सटेंड हो चुकी हैं। Why it was done by respective ROC? सेक्शन 96 में ROC के पास पावर है कि वो किसी भी कंपनी की एजीएम को एक्सटेंड कर सकता है उस केस में जब कंपनी जो है वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करे फॉर्म GNL-1 में विद द पेमेंट ऑफ फी। बट कोरोना वायरस आउटब्रेक के अंदर एमसीए ने सारे ROCs को डायरेक्शंस इशू किए कि वो एजीएम को एक्सटेंड करें बिना फॉर्मल एप्लीकेशन के, दैट इज बिना GNL-1 फाइल किए हुए एंड कोई फी पे नहीं करनी है उनको। ये जो एक्सटेंशन है ये रिस्पेक्टिव ROC इशू करेंगे जब ऑर्डर, ये तभी अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो करंटली जो है वो 22 ROC हैं इंडिया में। हर कंपनी फॉल करती है जुरिस्डिक्शन में ऑफ वन ऑफ द ROC आउट ऑफ 22। तो ये जो एक्सटेंशन है अभी करंटली 15 ROC ने ऑर्डर्स इशू किए हैं एजीएम को ड्यू डेट को एक्सटेंड करने के। तो जो कंपनी रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ROC के अंडर कवर होती है जिसने ये ऑर्डर इशू किया है, उस कंपनी की एजीएम जो है वो एक्सटेंड होके 31 दिसंबर 2020 हो गई है। अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो रिमेनिंग ROC हैं वो भी सिमिलर एक्सटेंशन देंगे। Does it actually mean that AGM can be done till 31 December 2020? With the extension of 3 months, 3 महीने की एक्सटेंशन के साथ कंपनीज जिनका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च 2020 को, वो अपनी एजीएम होल्ड कर सकते हैं 31 दिसंबर 2020। तो दैट इज, इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट डेट है एजीएम कंडक्ट करने की वो 31 दिसंबर 2020 सारी कंपनीज के लिए नहीं है। ये केस टू केस वेरी करेगी। अगर किसी कंपनी की लास्ट एजीएम जो है वो 30 सितंबर 2019 को हुई है तो उसकी प्रेजेंट डेट जो है, जो एक्सटेंडेड डेट बनेगी वो 31 दिसंबर 2020 बनेगी। अगर किसी कंपनी की एजीएम, लास्ट एजीएम जो है वो 30 जुलाई 2019 को हुई है तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर 2020 होगी। अब रीजन क्या है इस वेरिएशन का डेट के अंदर? रीजन ये है कि जो टाइम गैप है दो एजीएम के बीच में वो 15 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी केस में। तो जो भी हम टाइम गैप लेंगे, जो भी हम एक्सटेंशन लेंगे, 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स की लेके चलेंगे। जिस भी डेट पे लास्ट एजीएम हुई होगी उसके अकॉर्डिंग हम 15 मंथ्स काउंट करके वहां तक की लास्ट डेट को हम एक्सटेंशन मानेंगे। कैन कंपनी सीक फर्दर एक्सटेंशन ऑफ एजीएम? एमसीए डायरेक्शन से बहुत सारी कंपनीज को बेनिफिट मिला है। उन्होंने ये जो एक्सटेंशन प्रोवाइड की है ये ना सिर्फ नॉर्मल कंपनीज को किया है बल्कि उनके लिए भी की है जिन कंपनीज ने अपना GNL-1 फॉर्म फाइल कर रखा था ROC के पास और वो अभी भी पेंडिंग है। उन कंपनीज को भी दी है जिनका GNL-1 रिजेक्ट हो चुका था। उन कंपनीज के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है जिनका GNL-1 रिजेक्ट हो गया था। वो भी अब अपनी एजीएम जो है वो दिसंबर तक होल्ड कर सकती हैं एमसीए डायरेक्शंस की वजह से।
अब जो पावर जो है वो रिस्पेक्टिव आरओसी ने यूज की है, एमसीए ने यूज नहीं की। जैसा कि हमने पहले बात किया कि सेक्शन में पावर जो है वो आरओसी के पास है एजीएम को एक्सटेंड करने की, तो आरओसी जो है वो अपनी पावर का यूज कर चुका है, तो अब इसमें फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिल पाएगी। अगर फर्दर एक्सटेंशन के लिए जाना है तो कंपाउंडिंग के लिए जाना पड़ेगा। So friends, today in our video I have covered all the aspects of the extension of the AGM. If you have any query, you can write us in the comment section.